राधे कृष्ण। एक 30 दशकम वामन चरित्र। किसी से पराजित न होने वाले भगवान। तत्पश्चात आपके श्री विग्रह के तेज को देखकर दैत्यराज बलि ने प्रसन्नतापूर्वक षोडश उपचार विधि से आपकी आराधना करके हाथ जोड़कर यूँ कहा, हे ब्राह्मण कुमार, स्पष्ट बतलाइए, आप मुझसे भोजन, भवन अथवा भूमि क्या प्राप्त करना चाहते हैं, मैं आपको सब कुछ प्रदान करूंगा। बलि की उस अक्षीण जगदीश्वरत्व को प्रकट करने वाली वाणी को सुनकर करुणामूर्ति होने पर भी आपने उसके गर्व का शमन करने के लिए उद्यत हो दैत्यवंश की प्रशंसा करते हुए उससे 3 पग भूमि की याचना की, क्योंकि सर्वदेही शब्दों यह कहने पर वह वचन किसके लिए हास्यास्पद नहीं होता, अर्थात सभी उसकी हंसी उड़ाते। इसी से 3 पग भूमि ही मांगी। तब बलि ने बड़े दर्प से कहा, तुम नादान हो, अरे मुझ जगदीश्वर से 3 पग भूमि की क्या याचना करते हो? सारी पृथ्वी का राज्य मांग लो, इन 3 पग भूमि से तुम्हें क्या लाभ होगा? परंतु गर्व करने के कारण वह 3 पग भूमि की पूर्ति करने में समर्थ न हो सका, जिससे उसे आक्षेपपूर्ण वचन तथा बंधन दोनों सहने पड़े। यद्यपि बलि इसके योग्य नहीं था, फिर भी सम्यक प्रकार से उस गर्व की उपशांति के लिए आपने वैसा किया। यदि पादत्रयी से संतोष नहीं होगा तो त्रिलोकी के दान से भी वह संतुष्ट नहीं हो सकता। यों कहे जाने पर बलि ने आपको दान देने के लिए जल हाथ में लिया। तब बल की धर्म स्थिरता की परीक्षा लेने की इच्छा वाले आपकी प्रेरणा से दैत्याचार्य शुक्र ने बलि को, अरे ये साक्षात विष्णु है, इन्हें दान मत दो, यूँ स्पष्ट रूप से मना किया। तब यदि ये भगवान विष्णु हैं और इस प्रकार मुझसे याचना कर रहे हैं, तब तो मेरी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई, मैं कृतार्थ हो गया, निश्चय ही इन्हें इनके अभिष्ट वस्तु प्रदान करूँगा। बलि के यूँ कहने पर शुक्राचार्य ने उसे सांप दे दिया। तथापि अपनी प्रियतमा पत्नी विंध्यावली द्वारा आपके लिए पाद्य समर्पित किए जाने पर बलि ने आपको सर्वस्व समर्पित कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात हुई। जब दैत्यराज बलि ने निस्संदेह आपको सर्वस्व समर्पित कर दिया, उस समय देवों सहित ऋषिगण उस पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। तदंतर विश्व के सहित प्राणियों के देखते देखते आपका वह दिव्य वामन रूप ब्रह्मांड कटाह की अवधि बनाकर ऊपर ही ऊपर बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते जब आपका चरण सत्यलोक में जा पहुंचा, तब कमल जन्मा ब्रह्मा ने अपने धाम में स्थित उस चरण के अग्रभाग को कमंडलू के जल से पखार दिया। उस पादोदक ने सारे लोक को पवित्र कर दिया। उस शुभ अवसर पर आकाशचारी हर्षातिरेक से विभिन्न प्रकार के नृत्य करने लगे और भक्तिशाली जाम्बवान ने भेरी वादन पूर्वक भुवनों में विचरते हुए आपकी परिक्रमा कर ली। तब तक दैत्यों ने संगठित होकर अपने स्वामी की अनुमति के बिना ही आपके अनुचर देवताओं के साथ युद्ध छेड़ दिया, परंतु वह पराजित हो गए। उसके बाद ये काल स्वरूप भगवान विष्णु सामने खड़े हैं, जिनके कारण पूर्व में हम लोग पराजित हुए थे, अतः इस समय तुम लोगों को युद्ध से कोई लाभ नहीं होगा। बलि के यूँ कहने पर वे सब के सब पाताल में चले गए। तब पक्षीराज गरुड़ ने बलि को पास से बांध लिया। उस समय आपने बलि से उस स्वर में कहा, दैत्यराज, तुम जगदीश्वर हो ना, मेरे इस तृतीय पद को रखने के लिए स्थान दो, देते क्यों नहीं? भगवान, यह चरण मेरे मस्तक पर दीजिए। यूँ बलि के अविचलित भाव से कहने पर स्वयं प्रहलाद उसके निकट उपस्थित हो गए और आपका सम्मान करते हुए स्तवन करने लगे। उस समय आपने बलि पर अनुग्रह करके यूँ कहा, दैत्यराज, यह सब कुछ तुम्हारा दर्प दूर करने के लिए किया गया है। तुम तो अपने पुण्य कर्मों से सिद्ध हो गए हो। अब तुम स्वर्ग से बढ़कर सूतल लोक में जाओ। इस इंद्र के निवृत्त होने के बाद तुम्हें इंद्र पद भी प्राप्त होगा। उसके अनंतर फिर तुम्हें मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। तत्पश्चात विप्रो द्वारा आपने उस यज्ञ से राशियों को पूर्ण कराया। हे श्री कृष्ण, मेरी रक्षा कीजिए। इति बलि विध्वंसनक 1 दशकम समाप्तम। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।